अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल टॉक। व्यूवर्स, इस्लामाबाद डी चौक की सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। मुजाहिरीन में और पुलिस में, रेंजर्स में तसादम बढ़ता चला जा रहा है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आखिर क्यों खामोश है और आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कब तक छुपती रहेगी? अगर हम अली अमीन गंडापुर की बात करें तो केपीके हाउस में कहा जा रहा है, ज़राए का कहना है कि वो केपीके हाउस में मौजूद हैं और ऐसा भी ज़राए का कहना है कि वो अकेले नहीं हैं केपीके हाउस में, बल्कि उनके साथ बैरिस्टर गौहर भी हैं। और केपीके हाउस को पूरी तरह से रेंजर्स ने पूरी तरह से उसको घेर लिया है और गिरफ्तारी कब होगी, क्यों होगी, ये तमाम तर बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल एक बड़ा उठाया जा रहा है कि आखिर अली अमीन गंडापुर रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं? रेजिस्ट किस बिना पर कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को बार बार कहा जा रहा है कि वो बानी पीटीआई को समझाएं और ये एहतजाज की सूरत हाल को खत्म करवाया जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर इस बात से रेजिस्ट कर रहे हैं और अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर इस एहतजाज को कौन लीड करेगा? वो भी एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, अंडर डिस्कशन है आजम सवाती का नाम। आजम सवाती साहब अगर इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं तो सूरत हाल कैसी होगी? और इसके साथ साथ ना भूलिए कि 5 अक्टूबर का दिन जो कि बानी पीटीआई की सालगिरह का दिन है, हमने लोगों को काफी बेखौफ देखा, लाहौर में भी और पूरे मुल्क में तमाम तर शहरों में जगह जगह हमने बानी पीटीआई की सालगिरह की सेलिब्रेशंस होते हुए भी देखा, लोगों को बेखौफ होते हुए देखा, लोगों का डर खत्म हो चुका है और लोग अब खड़े होना चाहते हैं। पीपल हैज नो फियर, दे शुड कम आउट, स्टैंड लेना चाह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए एक अच्छा नेशनल होने का सबूत दे रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम तर उन लोगों के ऊपर कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर कोई एक इंसान बानी पीटीआई को कैसे सपोर्ट कर सकता है जब उन्होंने माजी में अपनी ही रियासत के साथ जंग का ऐलान किया हो और अभी मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है इसे भी रियासत के साथ एक जंग में ही कंसीडर किया जा रहा है। नाज़रीन, सवालात कई सारे हैं जिनके आज हम जवाबात तलब करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हम इस्मा शौकत साहिबा की जानिब जो कि नुमाइंदा टीवी टुडे हैं और बखूबी वाकिफ हैं इस्लामाबाद डी चौक के मौजूदा हालात से। तो वेलकम कहते हैं इस्मा आपको और जानना चाहूंगी कि क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, डी चौक के हालात कुछ बेहतरी की तरफ आए हैं क्या? देखिए, अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो हमने देखा था कि माजी में भी ऐलान जंग जो है वो किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये कहा जा रहा था कि हम जो है वो हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, हम इंतजामिया के खिलाफ जाएंगे। डू और डाई मुहिम जो है वो बानी इमरान खान के कहने पर जो है की गई और कहा गया कि कल डी चौक हर कारकुन जो है वो पहुंचे, पीटीआई की हर क़यादत अपने अपने बंदों को लेकर पहुंचे। लेकिन कल से लेके अब तक जो इस्लामाबाद की जगह जगह, चाहे आप 26 नंबर चुंगी की बात कर लें, चाहे आप डी चौक की बात कर लें, चाहे आप ब्लू एरिया की बात कर लें, जहां पे मेन रेड जोन का एरिया स्टार्ट होता है, जहां से डी चौक स्टार्ट होता है, वो तमाम एरिया कल से लेकर अब तक जो है वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। पुलिस और कारकुनान आमने सामने हुए में शेलिंग की जाती है। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसा पहले 2 से 3 एहतजाज हुए, कंटेनर्स लगा दिए गए, रोड्स को बंद कर दिया गया, तो ये लग रहा था कि शायद इस दफा भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन इस दफा कारकुनान जो है वो अपनी भरपूर तैयारी के साथ आए हुए थे। उनके अंदर से जिस आपने भी बात की कि फेयर बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनको कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस ये सोचा हुआ था कि डू और डाई वाली कंडीशन हमने रखनी है। और देखने में भी ये है कि अगर कल की बात गुज़श्ता रात की करी जाए तो 26 नंबर चुंगी पर कई कारकुनान शदीद जख्मी हुए, पुलिस जख्मी हुई। कारकुनान जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो कांच की बोतलों से हमला कर रहे थे और शेलिंग की जा रही थी और फायर रबड़ हमने देखा हो रहे थे। स्टिल उसके बावजूद लगा कि शायद कंडीशन आज कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैक स्टेप ले ले या फिर हुकूमत जो है उनको थोड़ा सा हो जाए एहसास कि नहीं, लोग अगर कह रहे हैं कि हमने डी चौक पर इकट्ठा होना है तो उनको इजाजत दे दी जाए। लेकिन सुबह के वक्त से लेकर अब तक सिचुएशन फिर वर्स्ट होगी। कई जगह पे हमने देखा शेडिंग हुई है, कई जगहों पे गाड़ियों के
लाइट जलाए गए, बाइक्स को जलाया गया। तो ये कहा जा सकता है सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है डी चौक के हवाले से। कंटेनर्स जो है बहुत से मुकामात से जो है कारकुनान ने खुद कुछ उठा लिए, खुद जो है कुछ ऐसा हमने देखी सिचुएशन ऐसी भी देखी जो वीडियोस हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, जो हमारे सामने नजरों में हुआ कि कंटेनर्स इंतजामिया ने खुद भी हटा लिए जब देखा कि बैकफुट नहीं हो रहे कारकुनान। उसके बाद जो है अब जो ये करंट सिचुएशन है कि डी चौक में बड़ी तादाद में पीछे आके कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन उनको बैक स्टेप लाने के लिए जो है पुलिस वक्फे से जो है वो शेलिंग करती है, पथराव करती है। तो वो कहा जा सकता है कि दोनों पार्टीज जो है वो आमने सामने हुई हुई है और उसमें नुकसान जो है पुलिस वालों का भी हो रहा है और कारकुनान जो है उनका भी हो रहा है। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत का कोई बंदा हमें जो है इस पूरी सिचुएशन में कोई भी बात करते हुए नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी खबरें सामने है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी जराए जो है सरकारी जराए बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी जो अहम मीटिंग है वो इस वक्त KPK हाउस में जारी है कुछ आला क़यादत के साथ, और ये मैं इस वक्त तस्दीक कर रही हूँ कि जो हुकूमती ज़राए हैं और जो हमारी आला क़यादत के कुछ ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रात 8 बजे तक की डेडलाइन दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि मुक्तदर हलकों ने चेयरमैन PTI और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को 8 बजे तक की डेडलाइन दी, और ये कहा गया है कि अगर ये एहतजाज नहीं खत्म किया गया तो कोई भी एक्शन अगर कानूनी तौर पे लिया जाता है, चाहे उसमें अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जाए या फिर किसी भी क़यादत को गिरफ्तार किया जाए, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होगी। अगर 8 बजे तक फैसला ना किया तो अली अमीन गंडापुर को पेशावर भेज दिया जाएगा। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर जो है वो CM कंपाउंड KP हाउस में इस वक्त मौजूद है, और ये मीटिंग जो है इस वक्त जारी है। ये भी कहा जा रहा है, जरा ये भी बता रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर को कहा जा रहा है कि वो जाएं और इमरान खान से जाके जो है वो मुज़ाकरात की बात करें, क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी, हुकूमत ये कहते हुए दिखाई दे रही थी कि जी आपको हमने एहतजाज, आपने कहा हमने एहतजाज करना है, आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पे, लेकिन क्योंकि अब बस बहुत हो चुका है, सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है इस्लामाबाद में। हम देख रहे हैं कि डेलीगेशंस जो हैं आउट ऑफ कंट्री आए हुए हैं, कुछ और सिलसिले भी जारी हैं, फौज जो है वो भी तैनात कर दी गई है, रेंजर्स के हवाले भी इस्लामाबाद को कर दिया गया। तो अब बस कर दिया जाए, बहुत हो गया, अब आपको 8 बजे तक की डेडलाइन दी जा रही है, और 8 बजे के बाद अगर आप लोग स्टेप बैक नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, अगर हम 4 अक्टूबर की बात करते हैं इस्मा, और 4 अक्टूबर का प्रोटेस्ट 5 अक्टूबर से ज्यादा पुरजोश था, ज्यादा इश्तियाल में था, या 5 अक्टूबर का जो प्रोटेस्ट है, जो मुजाहिरीन हैं वो ज्यादा इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं? नूर देखिए, मैं अगर आपको ऑन रियलिटी बात बताऊं ना, तो 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जो मैंने PTI के कारकुनान का जोशो जज्बा देखा है इस मुहिम को लेकर, डू और डाई मुहिम को लेकर, वो अभी तक उसी तरीके से जो है वो हमें नजर आ रहा है, कायम नजर आ रहा है, और वो बिल्कुल भी स्टेप बैक नहीं हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें क्योंकि कॉल दी गई थी कि आपने इस दफा जो है कुछ भी हो जाए आपने अपनी मुमकिन तैयारी करके आना है और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना, और यही सूरत हाल हमें नजर आई कि अगर कल की बात कर ली जाए तो कल भी कारकुनान पुरजोश नजर आ रहे थे, उनके ऊपर कई बार शेलिंग की गई, कई बार उनके ऊपर रबड़ फायर किए गए। हमने देखा बहुत से कारकुनान को जो है वो प्लास्टिक के डंडों से मारा गया, लेकिन उनका यही कहना था, थोड़ी देर वो स्टेप बैक कर लेते थे, लेकिन उसके बाद दोबारा हम देखते थे कि पूरे जोश और जज्बे के साथ दोबारा निकलते हैं, पुलिस का मुकाबला करते हैं, और कहीं ना कहीं से रास्ते बना के डी चौक की जानिब रवाना होते हैं। अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी सुबह से लेकर अब तक कारकुनान जो है, चाहे वो मौसम की सख्ती हो, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में तूफानी बारिश हो रही है, और बारिश के बावजूद जो है कारकुनान डी चौक पे बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, और हालांकि वो जानते हैं कि वक्फा व वक्फन जो है वो पुलिस आती है, शेलिंग करती है, गिरफ्तारियां करती है, और गिरफ्तारियां भी बहुत हमने देखा, कुछ कारकुनान हमने खवातीन भी देखी, उनको भी गिरफ्तार करके लेके जाया गया है, लेकिन कारकुनान का वो जो जोशो जज्बा है ना, वो मुझे दफा काफी हाई नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी स्टेप बैक नहीं हो रही है और हुकूमत भी अगर स्टेप बैक नहीं करती है तो ये कंडीशन मजीद वर्स्ट की तरफ जाएगी, और इस्लामाबाद जो है वो मैदान जंग जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अच्छा, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सोशल टॉक है, हम सोशल मीडिया के टॉपिक्स को अंडर डिस्कशन लाते हैं, तो इस सारे प्रोटेस्ट को बांग्लादेश से कंपैरिजन किया जा रहा है, और क्या सोचती हैं, क्या हमारे प्रोटेस्टर्स काफी एक्सपर्ट हैं? क्योंकि एक आम शहरी, एक आम नेशनल, एक सिटीजन इतना एक्सपर्ट नहीं होता प्रोटेस्ट को लेकर, तो आप क्या देख रही हैं? प्रोटेस्टर्स काफी माहिर नजर आ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, या आम सिटीजन लग रहे हैं आपको?
देखिए इस बार वाकई अगर मैं कहूँ तो मुझे वो बांग्लादेश वाली सूरत हाल नजर आ रही है। मैंने लास्ट 2 से 3 प्रोटेस्ट को भी कवर किया, मुझे कारकुनान तब भी जोशो जज्बे में नजर आते थे, लेकिन उनका ये बूस्ट नहीं होता था। इस बार की जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल ही मुझे कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है कि इस दफा वो इस जोशो जज्बे से निकले, या तो हम कर जाएंगे या हम मर जाएंगे। तो यही बात जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर हुकूमत जो है वो स्टेप बैक नहीं होती है, अमन अमान के साथ मुज़ाकरात की इजाजत, प्रोटेस्ट की इजाजत डी चौक पे दे दी जाती है कारकुनान को, तो ये मामला बड़े सुकून से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस ये खत्म नहीं किया जाता है और इसी तरह से जिदबाजी दोनों साइड से की जा रही होगी, तो उसमें नुकसान जो है हुकूमत के इंतजामिया का भी होगा, कारकुनान का भी होगा, और वो नुकसान जो है एक आम शख्स का भी होगा जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रह रहा है, और उससे पाकिस्तान की रेपुटेशन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सोशल मीडिया से हाईलाइट हो रही है, मीडिया से हाईलाइट हो रही है और इंटरनेशनली जा रही है, तो वो एक सिचुएशन जो है वर्स्ट की तरफ चली जाएगी। बहुत शुक्रिया इस्मा आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। बखूबी आगाह किया हमें इस्मा शौकत ने डी चौक की मौजूदा सूरत हाल से बात कर रहे थे। इस्लामाबाद डी चौक की मौजूदा सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। इसके साथ साथ बात करेंगे हम रहनुमा मुस्लिम लीग नून शकीला लुकमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं कि हुकूमत किस नज़र से देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम कहते हैं, क्या कहना चाहेंगी? इस एहतजाज को किस नज़र से देख रही हैं, क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त जो इस्लामाबाद के हालात हैं आपके सामने, हर बंदा जानता है कि शंघाई तंजीम जो है उसका इजलास होने जा रहा है, और जो दूसरे ममालिक के जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, लीडरशिप आ रही है। और इसके अलावा देखिए हमारे अभी मलेशिया से वज़ीर आज़म आए हुए थे, फिर चाइना का जो है उन्होंने आना है। तो ये देखें इनको, ये जो PTI है, ये जब भी कभी आप देखेंगे 2014 में जब इन्होंने उस वक्त भी चाइना के वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने डेट फिक्स की थी कि प्लान में डेट तो हम आ रहे हैं, और इन्होंने 128 दिन का धरना दिया था। आज देखें क्या कौन सा मुसीबत आ गई थी कि ये इन्होंने डी चौक पे ही करना था, इस्लामाबाद में इन्होंने करना था, कहीं और गई इधर नहीं ये प्रोटेस्ट कर सकते थे। और जब भी मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो ये इस तरह के काम शुरू कर देते हैं। ये इनकी फितरत है, ये इनकी नेचर में, पता नहीं ये मुल्क के साथ क्यों नहीं चलती है, क्यों नहीं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी है, अगर पॉपुलैरिटी है तो कम से कम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो मीशत इस वक्त बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है, इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आना चाह रहे हैं। और ये फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आज 10 साल के बाद एक फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे मुल्क में आने आ रहा है, और उसको ये पैगाम दिया जाता है कि आप हमारे साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करें। तो बताएं ये किस तरफ जा रही है? मतलब ये पार्टी, ये इनका बानी, ये PTI जो है, इनको सवाए प्रोटेस्ट के मुल्क के खिलाफ ये काम करते हैं। इन्होंने इतना इंतशार और इस तरह मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, और किस तरह यानी ये कभी मुल्कों में कौन सा मुल्क है, ठीक है हम कहते हैं कि पुरअमन ये एहतजाज करें, ये इनका जमहूरी आता है, लेकिन जिस तरह देखें ये पूरी मशीनरी जो है KPKK के साथ ला रहे हैं, पूरी मशीनरी एक रियासत के खिलाफ ये लड़ने आ रहे हैं। आप बताएं कि इनको कोई क्या कहे, और फिर अनाउंस हुआ जाता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कि हमारे साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करो। अच्छा, हम शकीला लुकमान साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एहतजाज करना हर इंसान का, हर शहरी का राइट होता है, और दीगर ममालिक में भी हम देखते हैं एहतजाज किए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में एहतजाज का एक जो तरीकाकार है वो तब्दील हो चुका है, इतनी इश्तियाल अंगेजी आ चुकी है, और PTI क़यादत का भी यही कहना है कि हमें मार्जिन नहीं दिया जाता, हम पुरअमन एहतजाज की जानिब जाते हैं लेकिन हम पर पथराव और शेलिंग की जाती है, हुकूमत हमें मार्जिन नहीं देती है। इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए मेरी बात सुने, आपके सामने ये लास्ट जो जलसा हुआ था उस वक्त देखें इनका जो अमीन गंडापुर जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK जो हैं, वो कौन सी जुबान इस्तेमाल से करके किस को उन्होंने नहीं रोंदा था। देखिए आप मीडिया के उन्होंने किस तरह उनके खिलाफ बातें की, उन्होंने औरतों के खिलाफ किस तरह बातें की, उन्होंने हुकूमत के बारे में किस तरह उन्होंने यहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में बातें की,
اور کس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میں 15 دن میں آؤں گا تو میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. تو یہ بتائیں یہ ان کا پرامن احتجاج ہے؟ پرامن احتجاج اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں یہ جب 2014 میں یہ پروٹیسٹ کرتے تھے تو آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں انہوں نے حملے نہیں کرے تھے، پھر ان کی دیواریں نہیں توڑی تھی. انہوں نے یہ جو اپنا عدلیہ کے اوپر جا کے دیواروں پہ تلواریں نہیں لٹکائی تھی. انہوں نے جو تھا وہ آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پی ٹی وی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا. تو یہ ایک کہانی ہے، ایک پوری تاریخ ہے ان کے ان طرح کے واقعات کی اور اس طرح کے پروٹیسٹ کی. یہ پروٹیسٹ انہوں نے تو پروٹیسٹ دیکھے ہمارے ملک میں آپ دکھائیں کہ یہ دیکھیں کہ فلڈ آیا تھا، اتنا بڑا فلڈ آیا تھا. پوری دنیا نے ہمارے اوپر جو ہے وہ جو آ کے تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اس ملک میں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. اور یو این او کا جنرل سیکرٹری آیا تھا. اور آپ بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب جو تھے یہ ہر روز یہ جو تھے یہ کنٹینر پہ چڑھ کے یہ اپنا احتجاج کر رہے تھے اور جلسے کر رہے تھے. ان کو کبھی ملک کے ساتھ کوئی پیار نہیں، ان کو صرف اور صرف ان کو اپنی وزارت عظمیٰ دے دے، باقی ان کو کسی چیز کا کوئی فکر نہیں ہے. اچھا، اگر ہم سیاست کی بات کریں شکیلہ صاحبہ، اگر ہم سیاست کی بات کریں تو سیاست کا طریقہ بھی بالکل تبدیل ہو چکا ہے. ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا معمول بن چکا ہے سیاست کا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہو یا حکومت ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی سیاسی جماعت ہو. تو اس رویوں پر کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا سیاستدانوں کا یہ رویہ مناسب ہے؟ دیکھیں اس طرح کے رویے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے تھے. جب سے عمران خان جو ہیں وہ حکومت میں آئے اور جس طرح انہوں نے جب حکومت میں بھی تھے تب بھی ان کا وہی رویہ تھا، جب اپوزیشن میں تھا تب بھی ان کا وہی رویہ تھا. ان کی زبان، ان کی گفتگو وہ خود بھی ایسے کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی یہی ترغیب دیتے ہیں. اور جو ان کا رویہ نہیں اختیار کرتے، نہیں اڈاپٹ کرتے، ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ہمیں ہماری طرف سے دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ محبت سے ان سے کہا ہے کہ بھئی آؤ مل کے پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور بیٹھ کے بات کریں، آئے ڈائلاگ کریں. ہر مسئلہ ڈائلاگ سے حل ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. گول میز کانفرنس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بھئی اسٹیبلشمنٹ وہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس لیول پہ آپ کے ساتھ بات کریں؟ وہ تو ادارہ علیحدہ ہے، وہ اس کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرے. آپ اپنا کام کریں. آپ سے انہوں نے نہیں کہا ان کو کہ سیاسی پارٹیوں سے بات کریں، اور ہم نے ان کو جب بھی کہا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. اچھا شکیلہ صاحبہ، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں، تو کیا سوچتی ہیں؟ کیا الیکشنز دوبارہ ہوں گے؟ ہماری معیشت پر کیا نقصان ہے اس کا، یا کیا سوچتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب پاکستان میں الیکشن ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں. پاکستان کیا مکمل ہے؟ اب بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کا جو ہے وہ لون ملا ہے، بڑی مشکل سے ہم ان مشکلات سے نکلے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اس بات پہ بھی اس کو یہ جو ہے خوشیاں منا رہا تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ان کو آئی ایم ایف کو انہوں نے ان کے آئی ایم ایف کو بھی یہ ہماری شکایتیں دی اور ان کو اس ساتھ جو بات کی. اور حالانکہ جاتی دفعہ یہ خود یہ سارے پلان اور سارے جو اتنے معاہدے کیے ہوئے تھے اس کو روند کے چلا گیا تھا اور وہ ہمارے پلے پڑ گئی تھی ساری چیزیں. اور آپ دیکھیں یہ کس طرح یہ جو ہے بندہ یہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ چلنے والا کسی پارٹی دیکھیں ہم برے سے کسی دوسری پارٹی سے آپ پیپلز پارٹی سے مل کے بیٹھ جائیں. آپ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کا مولانا فضل الرحمان سے یہ بات کہتا ہے بات کیا نہیں. یہ تو اپنے لوگوں کو ایک بندہ ایک دن آتا ہے، دوسرا دن اس کو ایک ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیتا ہے کہ نیا بندہ اس کے سامنے ہوتا ہے. بتائیں کوئی بندہ کہاں گئے وہ جہانگیر ترین، کہاں ہو گئے یہ وہ سارے لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ، بتائیں نا وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بندہ جو ہے یہ ون مین شو ہے. یہ ون مین شو جو ہے یہ خود ہی یہ چلاتا ہے اسی طرح، اور اس طرح ملک نہیں. کیا لگتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج جس کو آپ نے ون مین شو کا نام دیا ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں اس کا میں کیسے بتا سکتی ہوں، جب تک عمران ہے اس وقت تک عمران خان آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں اب اس کے ساتھ دیکھو اس پارٹی کے لیے کون اس کے ساتھ کھڑا ہے سوائے یہ جو ہے اپنا ان کے جو لائرز جو ہیں وہی ہوتے ہیں. کبھی ایک بندہ آ جاتا ہے، کبھی دوسرا آ جاتا ہے، کبھی تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے آگے.
पाकिस्तानी पार्टी क्या कहना चाहेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी तोड़ फोड़ का शिकार है? बिल्कुल, तो उनके अंदर डिवीजन है, बहुत डिवीजन है, तोड़ फोड़ का डेफिनेटली शिकार है। आप देखें जहाँ जमहूरियत तो नहीं है ना इनकी पार्टी में, देखें ना कोई जमहूरियत नजर आती है? कुछ भी नहीं है। कहाँ है इनके लोग? कोई बंदा नहीं है सिवाय लॉयर्स के, वकीलों का। कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कोई 2 दिन कोई नहीं जाता। अच्छा, अगर हम KPK की क़यादत की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो काफी मुतहरक है, इस एहतजाज को भी लीड कर रही है। और आज 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान था और 5 अक्टूबर को लाहौर में। लेकिन आज अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में बिल्कुल खामोशी देखी गई है। क्या लाहौर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत मुतहरक ना होने की वजह है कि लाहौर में वैसा एहतजाज नहीं नजर आया? देखें, अभी पहले उधर तो भुगत रहे हैं ना, आज का दिन तो अब इन्होंने उधर लगाना था। और इसलिए ये देखें, ये चंद टोलियां आती हैं इनके साथ और धमाके ज्यादा करते आते हैं। अब इनके साथ ये आज देखें कि इसके साथ कितने लोग हैं, लेकिन जो है वो सारी मशीनरी और सारा पैसा और सारा कितना मुल्क का नुकसान है। आज देखें इस्लामाबाद में जिस तरह ये सारे कुछ करे, मतलब देखें कि आज अगर वहाँ पे फौज आ गई है या जो सारे मामला हुए हैं, तो ये शंघाई तावन तंजीम की वजह से हुए हैं और लोगों के कारोबार बंद हुए हैं। आज स्कूल, कॉलेज, कारोबार, जो हर चीज बंद थी वहाँ पे, तो कितना नुकसान होता है मुल्क का। क्या कहते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक बानी PTI, क्या कहती हैं शकीला साहिबा, अगर बानी PTI कॉर्पोरेट की तरफ, कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं आते तो हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगी रियासत की बका के लिए? देखिए मेरी बात सुने, हमने रियासत की बका के लिए, हमने मुल्क के लिए, अवाम के लिए, आप बताएं हमने कहाँ कहाँ ने इनको इनवाइट किया कि आप हमारे साथ बैठे। हम आपकी बात सुनने को तैयार है, हम सेटल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा इनको जो है वो दावत दी है, हमारी कमेटियाँ बनी है, लेकिन ये इमरान खान आपके सामने उनकी तारीख है। हमें आप सबको इस बात का इल्म है कि वो बंदा किस तरह का है और किस तरह की वो जो है वो कहता है कि बस मैं हूँ तो बस है, बाकी अगर नहीं है। वो खुद जिनके जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि बानी है तो है, वरना बाकी पाकिस्तान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करते क्या है, उसको कहते हैं कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए किस हद तक इन्होंने लोगों की ज़हन साजी की है, किस तरह लोगों के जो यूथ है जिनका वक्त जो है पढ़ाइयों का, कामयाबियों का, अपने अच्छे फ्यूचर का है, उनको किस काम पे लगा दिया है। आप देखिए ना मुल्क का क्या हाल है। बहुत शुक्रिया शकीला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शकीला लुकमान साहिबा मौजूद थी, जिनका कहना था कि बानी PTI का 1 मैन शो जारी और सारी है और हमेशा से 1 मैन शो के माहिर रहे हैं और 1 मैन शो करना इनकी आदत है और ख्वाहिश भी है, और इसी हवाले से हमने इनकी राय भी ली। नाज़रीन, इस्लामाबाद D चौक की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन सोचना और समझना ये है कि आम शहरी को प्रोटेस्ट करना है अगर, तो प्रोटेस्ट बहुत ही पुरअमन होना चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ जाकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां प्रोटेस्ट रियासत के ख़िलाफ़ होगा वहां हम प्रोटेस्ट अपनी रियासत की बका की खातिर ही तो कर रहे होते हैं। अगर हमारी रियासत को ही हमारे प्रोटेस्ट से नुकसान पहुंचेगा तो फिर हम आखिर हमारा एजेंडा है क्या, ये सोचने की हम सभी शहरियों को, आम शहरियों को बेहद ज़रूरत है। दोबारा हाजिर होंगे, फिल वक्त प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को सोशल टॉक से दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।